बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एक्स और वाई की क्या वैल्यूज हैं। आइए इसे हल करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। ये बटे की शक्ल में है, ये भी बटे की शक्ल में है। सबसे पहला जो काम हम करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाएगा? ये जो बटे में 2 प्लस आयोटा है, 3 माइनस आयोटा है, इन्हें आपस में डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात, इसके बाद हम ये जो 3 माइनस अयोटा है इसे x से ज़रब करेंगे और 2 प्लस अयोटा को y के साथ ज़रब करेंगे। आइए करते हैं। पहले x के साथ ज़रब करते हैं। जब ये ज़रब खाएगा 3x माइनस 3 अयोटा 3x, और फिर ये x के साथ जब अयोटा ज़रब खाएगा x अयोटा प्लस, अब ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी। 2 मल्टीप्लाई बाय y 2y हो गया, और अयोटा मल्टीप्लाई बाय y अयोटा y हो गया। यहां तक हम पहुंच चुके हैं जी। तो ये वाली चीज एज इट इज, और नीचे आपके पास एलसीएम का पहला आ चुका है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम सिंपली क्या काम करेंगे? वेरी सिंपल है जी। 2 प्लस अयोटा और 3 माइनस अयोटा की जो मल्टीप्लीकेशन आएगी, अब वो देख लेते हैं क्या जरब है। चेक कर सकते हैं। 2 जमा अयोटा 3 माइनस अयोटा, इसकी मल्टीप्लीकेशन चेक करें। 2 ज़रब 3 6, 2 ज़रब माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा। अब प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अयोटा 3 से मल्टीप्लाई खाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 अयोटा। इसी तरह प्लस माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा, प्लस अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। सिंपल आपने ये मल्टीप्लिकेशन कर ली है। ये 6 वैसे ही माइनस 2 अयोटा और प्लस 3 अयोटा, ये सिंपल जमा का अयोटा बन जाएगा। अयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है। माइनस माइनस कितना होगा? प्लस हो जाएगा। ये 6 है, ये प्लस है। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस अयोटा, यानी इन दोनों की जो ज़रब आई है, मल्टीप्लिकेशन आई है, वो 7 प्लस अयोटा आई है। डियर स्टूडेंट, ये 2 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 7 प्लस अयोटा आई है। तो वो नेक्स्ट स्टेप में हम डायरेक्टली यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 7 प्लस अयोटा, ये 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, और ये अयोटा वाली रकमें हमने इकट्ठी कर ली हैं, प्लस अयोटा यहाँ से कॉमन ले लें आप, ये y पहले लिख लें, अयोटा वाली दूसरी टर्म माइनस x, तो बटे में 2 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा, उसकी मल्टीप्लिकेशन आपने देखी है, वो 7 प्लस अयोटा थी, वो यहाँ पर आ गया। अब सिंपल आपने काम करना है, कोई मुश्किल नहीं है, वेरी इजी है। यहाँ पे आपने 4 प्लस 5 अयोटा 7 प्लस अयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करना है। वो भी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन दिखा सकता हूँ। यहाँ पे सिंपल है जी। 4 प्लस 5 अयोटा 7 प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 4 को ज़रब कर लें, 4 ज़रब 7 28 आ गया। 4 ज़रब अयोटा, 4 ज़रब अयोटा 4 अयोटा हो गया। 4 की कहानी मुकम्मल होगी। अब 5 अयोटा को ज़रब दे दें। 5 अयोटा को जब 7 से ज़रब देंगे, 5 ज़रब 7 35 अयोटा, यहाँ पे लिख दिया। 5 अयोटा को जब अयोटा से ज़रब देंगे, 5 अयोटा का स्क्वायर। अब सिंपली हल कर लें, 28 वैसे ही है, 4 अयोटा और 35 अयोटा 39 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है, तो 5 इंटू -1, ये 28 है, ये -5 जब चला जाएगा 23 रह जाएगा। 23 जमा 39 अयोटा, क्या मतलब 4 प्लस 5 अयोटा 7 प्लस अयोटा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जब हमने की, तो आपके पास 23 प्लस 39 अयोटा। तो इस वैल्यू को 23 जमा 39 अयोटा को आप सिंपल यहाँ पे लगा देंगे। 23 जमा 39 अयोटा, और ये वाली चीज यहाँ पे एज इट इज लिखी रहेगी। डियर स्टूडेंट, अब हम कंपैरिजन कर लेंगे। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, क्या मतलब कि ये वाला जो रियल हिस्सा है 3x जमा 2y, ये 23 के बराबर। इधर से अयोटा के साथ क्या लगा हुआ है? y माइनस एक्स, और इधर अयोटा के साथ क्या लगा हुआ है? 39। तो रियल पार्ट 3x प्लस 2y बराबर 23 आ जाएगा, और आपके पास
जो इमेजिनरी पार्ट है यानी इसका y माइनस एक्स है इमेजिनरी पार्ट, इधर से आयोटा का 39, y माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 39 के। तो हम y माइनस एक्स को पहले लिख लेते हैं और y को बाद में लिख लेते हैं। माइनस एक्स को पहले लिख लिया और y को बाद में लिख लिया। ये किसके बराबर है? ये आपके पास 39 के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब सिंपली हमने यहाँ पे कीमतें आपने लगानी है, निकालनी है और सिंपली हल कर देना है। आप जो इक्वेशन 2 है यानी इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये जब 3 से मल्टीप्लाई करें, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये -3x हो जाएगा और ये 3x पहले मौजूद है। ये आपस में कैंसल हो जाएंगे। जब 3 से ज़रब किया ये -3x दैट इज़ 3 और 39 ज़रब 3। अब इन्हें ऐड कर दें। सिंपल ऐड करेंगे आपके पास कहानी मुकम्मल हो जाएगी। ऐड करेंगे ये इससे कैंसिल हो गया। 3y और 2y कितना हो गया? 5y। ये 23 वैसे ही। 39 ज़रब 3 कितना होता है? 30 तिया 90 और 9 तिया 27। 90 और 27 कितना हो जाएगा? 117 जमा 117। 117 और 23 कितना होता है? ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 5y। तो 5 जब इसे करेंगे 5 ज़रब 28 140 होता है। तो y इज इक्वल टू 28। एक कीमत आ गई, दूसरी आना कोई मुश्किल नहीं है। इधर पुट कर दें y की वैल्यू, इधर पुट कर दें, जिधर मर्जी पुट कर दें, x की कीमत आपके पास आ जाएगी। आइए अब पुट कर देते हैं। इधर पुट करने लगा हूं 3x जमा 2y वाली में। 3x जमा 2 इंटू y की वैल्यू क्या है? 28 है इज इक्वल टू 23। हमने ये वैल्यू y की ये 28 यहां पे पुट कर दी इस इक्वेशन में। 28 ज़रब 2 56 होता है जी। 3x जमा 56 बराबर 23। 56 उधर चला जाएगा। 3x बराबर 23 माइनस 56। अब ये देख लें आप, डेट इज 23 डेट इज 56। 23 में से 56 गया तो साफ जाहिर है जो आपके पास बचता है वो आप लिख दें। 33 रह गया जी। डियर स्टूडेंट, अब ये 3 का वो टेबल पढ़ें। 3 एकम 3, 3 ज़रब 11। ये x गलती से लिखा गया है, 33 है सिंपल ये। x इज इक्वल टू -11। चेक कर सकते हैं, डेट इज y एंड डेट इज x। x -11 है और y 28 है। यही आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी जो कि आ चुकी हैं। डियर स्टूडेंट, हमने x और y को मालूम करना था। डेट हैज इन योर फ्रंट।